मालिक का नाम अनमोल है और वो बहुत भाग्यशाली हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाया करते हैं। हर इंसान को आत्मबल चाहिए। आत्मबल नहीं होता तो जीती हुई बाजी हारी जाती है, और आत्मबल हो तो हारी हुई बाजी को भी इंसान जीत लेता है। तो कहां जरूरत नहीं है आत्मबल की। दुनिया का कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया, कोई भी काम धंधा आप देख लीजिए, हर किसी में आत्मबल, आत्मविश्वास की अति जरूरत है। और इस आत्मबल को हासिल करने के लिए बाहर कोई दुकानें नहीं खुली हुई। आत्मबल तो सबके अंदर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने भर दिया है। उसे हमने महसूस करना है, हासिल करना है। और उसे हासिल करने के लिए हमारे धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में, वेद शास्त्र, पवित्र गुरबाणी, कुरान शरीफ, बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि आत्मबल पाने के लिए आत्मिक चिंतन करो, और आत्मिक चिंतन के लिए कोई भी शब्द लेके उसका अभ्यास करो, और उसके अभ्यास से आपके अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और आप बुलंदियों को छू पाएंगे, आत्मबल की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। नासा साइंस केंद्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है, उसमें भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर आप आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, आत्मबल बुलंदियों पे पहुंचे, ऐसा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, गुरु मंत्र उसका जाप करें। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी और तरीका नहीं है जिससे आत्मबल को जल्दी बढ़ाया जा सके। तो हर इंसान के लिए जरूरी है, हमारे वेद शास्त्र सभी धर्मों में जो लिखा, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसी से ही खुशियां मिलती हैं, उसी से ही नजारे मिलते हैं। आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां आने से पहले कट सकती हैं, क्योंकि ये आत्मबल है, आत्मविश्वास। दुनिया में आपने कभी सुना होगा, लोग जंगलों में भटक जाते हैं, आत्मबल ना हो तो पल में हार्ट अटैक और काम तमाम, और आत्मबल है तो भटके हुए चाहे महीना क्यों ना हो जाए, घास फूस खा के आत्मबल के बल पे वो जिंदा रह पाते हैं। वैसे तो आत्मबल माँ बाप से पता चलता है, पालन पोषण कैसा है, बच्चे का पालन पोषण जैसा होता है, आत्मबल उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन आत्मबल आपको नहीं है और आप उसे हासिल करना चाहें, तो उसका टॉनिक, उसकी दवा एकमात्र मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम का जाप है। उसी के अभ्यास से आपके अंदर आत्मबल आएगा और आप मालिक की कृपा दया के काबिल बन पाएंगे। तो इसलिए आत्मबल आप हासिल करना चाहो, आत्मबल के साथ आगे बढ़ना चाहो, तो आप सुमरन करना सीखो, भक्ति इबादत करना सीखो। कोई ज्यादा टाइम नहीं, 24 घंटे हैं दिन और रात में, चलो घंटा सुबह शाम, चलो आधा घंटा सुबह शाम। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो यकीनन आत्मबल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसकी निशानी ये होगी, आपको टेंशन नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी, मुश्किल घड़ी में भी आपका दिमाग काम नहीं छोड़ेगा। कई बार होता है ना, आदमी को कोई मुश्किल आ जाए, या तो उसे गुस्सा बहुत आता है, या फिर वो इतना डर जाता है कि आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपके अंदर अगर आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप भक्ति के द्वारा आत्मबल हासिल करेंगे। मुश्किल घड़ी में भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। कहते हैं चींटी को देख के ही
किसी राजा को ये ख्याल आया था कि अगर ये 17 बार गिर के 18 बार चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं हार के जीत सकता। तो चाहे ये कहानी हो चाहे हकीकत हो, पर है ये हकीकत कि इंसान हिम्मत कभी ना हारे। आत्मविश्वास को बुलंद रखो। आत्मविश्वास ही हमेशा जिंदगी में जीत दिलाता है। मन पे जीत हासिल करना, अपनी बुराइयों पे जीत हासिल करना, यह सबसे बड़ी जीत है। आपके अंदर अगर बुराइयां नहीं है, आपका मन आपको गलत तरफ लेके नहीं जाता, आप आत्मा के कंट्रोल में हैं, मन के काबू में नहीं, तो आप आत्मविश्वासी हैं। तो भाई, घर में सुख शांति के लिए, शरीर तंदुरुस्त रहे, इसके लिए, हर तरह की सफलता के लिए आत्मबल, प्रभु की भक्ति करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा समय ही लगाओ, चाहे चलते फिरते काम धंधा करते 2-4 मिनट, लेट के काम धंधा करते 2-4 मिनट, कहीं पैदल जा रहे हैं 2-4 मिनट, जैसे भी आप जीभा से, ख्यालों से वो ईश्वर का नाम जपेंगे, आत्मविश्वास आएगा, मालिक की खुशियां आएंगी और पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। पड़ा है, अगर वो मटके में पड़ा है, अगर वो बर्तन में पड़ा है, गिलास में पड़ा है, घर में उसके पड़े रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप उसे उठा के पी लेते हैं तो उसका फल आपको लाजमी मिलता है। उसी तरह राम नाम की संजीवनी है, अल्लाह वाहिगुरु के नाम की संजीवनी है। वो आपके घर में यानी शरीर में आपको मिल तो गई, अब उसको चखना तो आपके हाथ में है ना। उसका आप सुमरन करें, उसकी भक्ति करें, फिर नजारे लें। ये तो ऐसी संजीवनी है, आत्मा का भला तो करेगी करेगी, शरीर का भी भला करती है। अजी शरीर का छोड़ो, दुनियावी काम धंधे में भी बरकतें डलवा देती है। परिवार में सारे सुख लेके आती है। अजी परिवार छोड़ो, कुलों का उद्धार कर देती है। ऐसी संजीवनी राम नाम की, प्रभु के नाम की इंसान चखता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत ऊंचे भाग्य हैं आपके कि वो गुरु मंत्र, वो राम नाम की संजीवनी आपको मिली है। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वैसे वैसे आपके रोग, आपकी परेशानियां कटती जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो अपने अंतःकरण में निगाह मारो, अपने अंतःकरण में तलाशोगे तो वो मालिक का रहमो करम आपको मिलेगा। कभी किसी के कहे ना चलो, खास करके मन और मनमते लोगों के। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन एक ऐसी जालिम ताकत है, ये इंसान को भगवान से दूर करती है, सतगुरु पीर फकीर से दूर करती है और आपकी अच्छी तकदीर से दूर करती है। ऐसी ताकत है मन की। जिसने भी मन पे भरोसा किया अगले ही पल मन दगा दे जाता है। इसलिए मन की ना सुना करो, मन बड़ा ही जालिम है। मन एक पलक में अच्छा और अगली पलक झपकते ही बुरा हो जाता है। मन का क्या कहना, आपको 100 में से 99 खुशियां मालिक ने बख्श दी, मन वो बुला देगा और 100 में एक खुशी नहीं आई आपके कर्मों की वजह से, सुमरन न करने की वजह से, मेहनत न करने की वजह से, तो वो एक ना मिलने वाली खुशी को मन बार बार आगे लेके आएगा। 99 खुशियां मिली वो भुला देगा। यही मन का कारनामा है। तो मन के कारनामों से बचना सीखो। मन ऐसा जादूगर है,
मन ऐसा दगाबाज है जो इंसान को दगा देता ही रहता है, देता ही रहता है।